अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम रियल नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो है हमने रियल नंबर की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं, जब उन्हें हम मिलाते हैं तो हमारे पास बनते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। और एक और चीज़ जो लास्ट लेक्चर में रह गई थी कि जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपके पास लाइन है, ये जो नंबर लाइन है हमारी, इस पे हमने सारे नंबर देख लिए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पर जो हमारे डेसिमल नंबर्स थे वो रह गए थे। सेंटर में मैंने बताया था कि 0 जो कि ओरिजिन है, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो कि इस तरफ राइट की तरफ जो है सारे नंबर बढ़ रहे हैं और लेफ्ट की तरफ सारे नंबर कम हो रहे हैं। इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो लेफ्ट साइड है। अब ये तो होगा होल नंबर, यानी जो पूरे कंप्लीट नंबर्स हैं। अब अगर मुझे इसी नंबर लाइन पर डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करना है तो डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि डेसिमल नंबर है 0.5 जो कि फ्रैक्शन में हमारे पास होता है 1/2। अब मुझे इस नंबर को इसी नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये नंबर क्या है 0.5। इसका मतलब ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर है। तो ये जो नंबर लाइन पे आएगा ये 0 और 1 के सेंटर पे आएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम 0.5 भी लिख सकते हैं या फिर हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है 0.5 ही होता है। अब अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल 1.2, अब 1.2 का मतलब है ये नंबर 1 के बाद और 2 से पहले आएगा। अब ये नंबर कहीं यहाँ पे मौजूद हो सकता है 1.2, हम लिख देंगे 1.2। अब यही नंबर अगर नेगेटिव में हो, जैसे कि ये तो पॉजिटिव वाले डेसिमल्स है ना, यही डेसिमल्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं, यानी अगर मैं इनके साथ माइनस लगा दूँ तो ये नेगेटिव बन गया। अब मुझे -1.2 को इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम ही तरीके से बस लेफ्ट साइड पे हम जो है इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा -1, ये रहा -2। -1.2 का मतलब है -1 के बाद और -2 से पहले। तो यहाँ पे मैं -1.2 को रिप्रेजेंट कर लूँगी। और अगर -0.5 हो तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा -0.5 या -1/2। इस तरीके से हम डेसिमल्स को भी इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जैसे मैंने बताया था कि काउंटिंग नंबर्स एंड नहीं होते, तो वैसे ही हमारे पास दो इंटीजर्स के बीच में जो डेसिमल्स मौजूद होते हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट डेसिमल्स होते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि कितने डेसिमल्स इसके अंदर इन दो इंटीजर्स या इन दो इंटीजर्स के दरमियान होंगे, ये हम नहीं बता सकते। यहाँ पर जो हमारी नंबर लाइन है इसकी बात खत्म हो गई। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है वो देखते हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जो कि हमारे पास काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट हैं वही देखेंगे। आपके पास जो आपके सिलेबस में आपको जिनकी ज़रूरत होगी हम सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो अप्लाई होती है वो होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि आप अगर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज भी कर दें तो भी रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो आप पहले कोई भी नंबर ऐड कर दें या पहले कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आना है वो सेम ही आना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा आजकल लोग करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आपको एक ड्रेस पसंद आया जो कि है 3000 का और एक पेयर ऑफ शूज़ पसंद आए जो कि हैं 2000 के।
अब आप कार्ट में पहले शूज़ ऐड करके फिर ड्रेस ऐड करें, या पहले ड्रेस ऐड करके फिर शूज़ ऐड करें, जो टोटल बिल है वो 5000 का ही बनना है, अमाउंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अब आप पहले कोई भी आइटम ऐड कर रहे हैं, उससे आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही रह रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि आप A प्लस B करें या B प्लस A करें, रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो आपके पास दोनों ऑर्डर चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। सेम थिंग मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होती है कि A मल्टीप्लाई बाय B करें या B मल्टीप्लाई बाय A करें, रिजल्ट सेम ही रहेगा। जो भी प्रोडक्ट आना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो सेम ही आएगा। अब इसके बाद थर्ड जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो किसी भी नंबर्स की बात हो रही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो है हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स की बात हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, और आपने सोचा है कि आप डेली 1 आवर जो है वो मैथ्स पढ़ेंगे, 2 आवर्स जो है वो अकाउंट्स पढ़ेंगे और 1.5 आवर्स जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अब आप जो है पहले अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के आवर्स ऐड करके फिर उसमें मैथ्स के आवर्स ऐड करें, या फिर आप जो है मैथ्स और अकाउंट्स के आवर्स ऐड करके फिर इकोनॉमिक्स ऐड करें, जो आपके टोटल आवर्स हैं वो सेम ही रहने हैं, 4.5 ही बनेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है कि आप जो नंबर्स हैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में उन्हें कैसे भी ग्रुप करके ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी कैसी है? ये मतलब ये प्रॉपर्टी हमारे पास हम लिख कैसे सकते हैं इसे? A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। ये मल्टीप्लिकेशन में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि आप पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई करें, या पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर उसके प्रोडक्ट को इससे मल्टीप्लाई करें। दोनों ही तरीकों से आंसर सेम ही आना है। एडिशन में ये हमारे पास है A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। मतलब आप पहले ये 2 नंबर्स ऐड कर लें B प्लस C, और उसमें तीसरा नंबर ऐड कर लें, या फिर ये 2 नंबर्स ऐड करके इसमें ये वाला नंबर ऐड कर लें। क्योंकि नंबर सेम ही है तो आप ऑर्डर कैसे भी चेंज कर सकते हैं, ग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि आप अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, तो आप उस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 तरीक़ों से आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ है A मल्टीप्लाई बाय B प्लस C, या फिर A मल्टीप्लाई बाय B माइनस C। अब इसको आप ये जो A मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये A जो है ये ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम A को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लें और जो भी प्लस या माइनस हो रहा है वो सेम चीज़ लास्ट में कर लें। क्या मतलब है? एग्जाम्पल अगर हम लें तो फॉर एग्जाम्पल आपको 4 पेंसिल लेनी है और 3 बॉल पेन्स लेने हैं, और एक पेंसिल जो है वो 20 रुपीज़ की और एक बॉल पेन भी 20 रुपीज़ का है। तो अब आप जो सॉल्यूशन है या टोटल अमाउंट है वो 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि पहले आप नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन को प्लस करके 20 से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले टोटल पेन्स और टोटल पेंसिल्स की अमाउंट कैलकुलेट करके और दोनों को प्लस कर लें। वो कैसे होगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 3। आंसर दोनों ही केस में या दोनों ही तरह के सॉल्यूशंस में सेम ही आएगा। अब चाहे यहाँ पे माइनस हो तो भी हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एडिटिव आइडेंटिटी हम जीरो को कहते हैं। इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि अगर आप जीरो को किसी भी नंबर में प्लस कर दें तो आंसर हमेशा ओरिजिनल नंबर ही आएगा, यानी a प्लस जीरो। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप किसी भी रियल नंबर में जीरो को ऐड कर दें तो आपका जो आंसर है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम पता भी है, बस हमने इसकी जो नाम है और वो प्रॉपर्टीज में हमको देख रहे हैं कि ये हमारे पास जीरो जो है वो क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी इसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करने से रियल नंबर पे कोई भी फर्क या ओरिजिनल नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं वन को। इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि आप किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा ओरिजिनल नंबर ही आएगा। यानी ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में, या किसी, हमने सारी रियल नंबर्स पढ़े हैं तो उसमें से किसी टाइप का भी रियल नंबर हो सकता है। उसको जब आप मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा वो ओरिजिनल नंबर ही आएगा। यानी 3 वन ज़ा 3 ही आएगा, 2 वन ज़ा 2 ही आएगा। तो आपके पास ए पे यानी ओरिजिनल नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सब के एडिटिव इनवर्स मौजूद होते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आपके पास जो भी नंबर दिया हुआ है आपको सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल ए कोई भी रियल नंबर है तो इसका अब ये ए पॉजिटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a। एडिटिव इनवर्स ये है कि आप जब भी किसी रियल नंबर के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा आपके पास जीरो आएगा, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 1 है हमारे पास कोई भी रियल नंबर और इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस होकर 1 - 1 0 ही आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स सिंपली आपको साइन चेंज कर देना। अगर कोई नंबर माइनस में है तो उसे प्लस में, और कोई प्लस में है तो उसे माइनस में चेंज कर देना है। सेवेंथ प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि एडिटिव इनवर्स में क्या था, हमें साइन चेंज करना था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक ये नंबर लिखा हुआ है रियल नंबर, तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ये हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी कि ये हमारे पास जो 2 लिखा हुआ है इसको हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। ये 2 हमारे पास अगर हमें इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज करना है तो ये बन जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर हम अगर किसी भी रियल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। जैसे ये हमारे पास एक रियल नंबर है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अगर हम करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि 7th प्रॉपर्टी रियल नंबर की। लास्ट हम जो है प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि हमारे पास जीरो प्रॉपर्टी। जो कि सिंपली ये है कि आप जीरो को किसी भी नंबर से, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, ए कोई भी रियल नंबर है उससे आप जीरो को मल्टीप्लाई कर लें तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो ही आना है। तो चाहे कोई कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपके पास प्रोडक्ट हमेशा जीरो ही आएगा। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है वो तो उसमें तो हम जीरो की बात कर सकते हैं, लेकिन मतलब एडिटिव इनवर्स के अंदर जो है
वो अगर हम देखें 0 है तो 0 0 ही रहेगा, मतलब इसमें ये नहीं है कि हम इसका कोई साइन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन होता नहीं है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर 0 आ ही नहीं सकता, मतलब अगर आपके पास 0 दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम नहीं बना सकते, यानी से हम ये नहीं कर सकते कि 1/0 कर दें। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में मैथ्स में हम 0 को नहीं लिख सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। यहाँ पर हमारी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो एंड हो रही हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक हमने रियल नंबर पढ़े हैं और ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये मेन क्वेश्चंस बन के तो नहीं आ सकते, लेकिन ये जो है आपके पास एमसीक्यूज का पार्ट बन के आ सकते हैं। तो इनको समझना और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पॉइंट वो उठा के दे देंगे, आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो आप एमसीक्यूज ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस देखेंगे। थैंक यू।